Assalamu alaikum students, I am your teacher from Junior Campus High School। तो स्टूडेंट्स आज हम सोशल स्टडी के यूनिट नंबर 16 की रीडिंग करेंगे और उसका बुक वर्क करेंगे। इसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो ये है पेज नंबर हमारे पास 55। हमारा लेसन नंबर 16 है आवर गवर्नमेंट। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जी, गवर्नमेंट एक ऐसे इदारे को कहते हैं जो किसी भी कंट्री के ऊपर रूल करता है, यानी कि हुकूमत करता है। आपने बच्चों कहानियाँ तो सुनी होंगी कि पहले वक्तों में कोई बादशाह होते थे और वो रूल करते थे, यानी कि हुक्मरानी करते थे पूरे कंट्री के ऊपर। जो वो कहते थे वैसा ही होता था। लेकिन आजकल बच्चों ये ऐसा नहीं होता। आजकल हम सब लोग जो किसी भी कंट्री में रहते हैं वो सब मिलकर वोट कास्ट करते हैं और उसकी मदद से एक गवर्नमेंट को हम रूल में लेकर आते हैं, यानी कि पावर में लेकर आते हैं। और वहाँ पर हमारे ही कुछ लोग होते हैं जो हम में काबिल होते हैं। उनको हम ये दे देते हैं इख्तियार कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें और हमारे इंतज़ामात और हमारी हर सहूलत का ख्याल रखें। तो बच्चों इस इदारे को गवर्नमेंट कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी रीडिंग और इसका बुक वर्क। जी स्टूडेंट्स, तो रीडिंग करने से पहले हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे। बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब है बच्चों न्यूज़ जो आपके चलते हैं ना टेलीविज़न पे, उसे बुलेटिन कहते हैं। गवर्नमेंट, इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब है बच्चों वो पार्टिसिपेंट जो हम असेंबली के लिए चुनते हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर यानी कि हमारी सेहत की हिफाजत करना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आपको पता है ना? जी हाँ, बिजली को कहते हैं। बच्चों यहाँ हमारे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट की गई है। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द बेस्ट ऑफ योर लीडर्स आर दोज हु यू लव देम एंड दे लव यू, यू प्रे फॉर देम एंड दे प्रे फॉर यू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करते हैं और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम उनके लिए दुआ करते हो। ठीक है, चलें अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Salman was watching the news bulletin on TV. He heard the newscaster say the word government several times while reading the news. The government will improve facilities in public hospitals. The government will look after parks in the city. Salman wondered how many things the government can do at a time. जी स्टूडेंट्स, तो ये सलमान के बारे में है और सलमान की ये कहानी है कि एक दिन सलमान टेलीविज़न पे न्यूज़ देख रहा था। तो उसने एक चीज़ नोट की कि एक लफ्ज़ जो न्यूज़ कास्टर यानी कि न्यूज़ सुनाने वाला जो सा है या न्यूज़ पढ़ने वाला बार बार गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो वो बहुत हैरान रह जाता है कि आखिर वो क्यों गवर्नमेंट का लफ्ज़ इतना इस्तेमाल कर रहा है। वो गवर्नमेंट कौन है जो हमें सहूलतें देती हैं हॉस्पिटल्स में और हमारे शहरों में, हमारे पार्क्स में, हर जगह हमें सहूलतें देती हैं। Salman wondered how many things the government can do at a time. He went to his father and asked him what the government's job is. अब सलमान जब हैरान हो गया तो वो थोड़ी देर बाद अपने फादर के पास गया और उसने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि गवर्नमेंट क्या है और उसकी जॉब क्या है, यानी कि उसका काम क्या है। Son, a government is a group of elected people who work together to run a city, province or country. उसके फादर ने उसे बताया कि गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा है जो आवाम की तरफ से, यानी कि लोगों की तरफ से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें असेंबली में भेजा जाता है ताकि वो किसी शहर, सूबे या मुल्क को चला सकें। शुरू में मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ये वही इलेक्टेड पर्सन हैं जिन्हें हम वोट देकर चूज़ करते हैं। लाइक योर पेरेंट्स who take care of your needs and your principal who runs school matters, a government's job is to look after the need of its people, said father. अब यहाँ पर बच्चों वो हमें बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं और हमारा स्कूल का स्टाफ, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जिस तरह स्कूल को चलाते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट भी जौन सी है ना वो तमाम मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। Who is in charge of your school? अब फादर ने उससे एक सवाल किया कि तुम्हारे स्कूल का इंचार्ज कौन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज।
Father, can you explain in how many ways the government looks after the needs of its people? Asked Salman. We have a local government in our city whose job is to provide healthcare facilities, build and repair roads, look after parks and public school, etc. तो बच्चों यहाँ पर सलमान ने अपने फादर से सवाल किया कि आप मुझे बता सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह अपने लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रख। सलमान के फादर ने बताया कि हुकूमत कुछ नुमाइंदों को मुंतखब कर लेती है जो हमारे पार्क्स का और हमारे पब्लिक प्लेसेस का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा हमारी रोड्स की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। ही टोल्ड सलमान that the government also supplies electricity and water to homes and maintains law and order. सलमान के वालिद ने उसको ये भी बताया कि गवर्नमेंट ही है जो हमें बिजली प्रोवाइड करती है और पानी की सहूलत भी देती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस का निज़ाम, कानून नाफिज करने का निज़ाम जो है वो भी हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। सलमान थैंक्ड फादर फॉर टेलिंग हिम अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। आखिर में सलमान ने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे इस बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात फराहम की। तो बच्चों एक रिकैप देख लेते हैं इसका। पेरेंट्स रन होम अफेयर, आपको पता है ना कि आपके घर के मामलात आपके वालिदैन चलाते हैं जी, तो ये लाइन लिखी गई है। सेकंड पॉइंट है अ प्रिंसिपल रन्स अ स्कूल, आपके स्कूल के तमाम मामलात को आपके प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं, आपको मालूम है ना। जी हाँ। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू रन अ सिटी, स्टेट और अ कंट्री। गवर्नमेंट क्या है बच्चों? ये लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, जो क्या चलाता है? एक सिटी को, एक रियासत को और एक मुल्क को चलाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके आंसर क्वेश्चन आपको बच्चों करवाए जा चुके हैं आपकी नोटबुक पे। जिन बच्चों ने इसके क्वेश्चन नहीं लिखे थे वो लिख लें, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको दे दिए गए हैं प्रिंटेड फॉर्म में, आपने 2 टाइम्स अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पेज की तरफ। अपने स्टूडेंट्स, ये है पेज नंबर 57, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों इस पेज को सॉल्व करने से पहले आपने क्लास वर्क लिखना है और डेट भी लगानी है। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर दी गई है। पहली पिक्चर पेरेंट्स की है, आपने बताना है पेरेंट्स क्या चलाते हैं। दूसरी पिक्चर गवर्नमेंट की है, आपने गवर्नमेंट के बारे में बनाना है। और थर्ड पिक्चर जो है वो आपके स्कूल की है, यानी कि प्रिंसिपल की है, आपने बताना है कि स्कूल कौन रन करता है। बिल्कुल वही जो हमने रिकैप में 3 पॉइंट पढ़े थे वही हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हम लिखेंगे पेरेंट्स रन होम अफेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की लाइन क्या है। जी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के लिए हम लिखेंगे अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू रन अ सिटी, स्टेट और कंट्री। लेट्स राइट इट। अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये बच्चों अगर आपको डिम नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि बुक में रीकैप में से मैंने ये लाइंस ली हैं। आपने सफाई से इसको लाइन लगा के करना है। हु वर्क टुगेदर टू रन अ सिटी, स्टेट और कंट्री। ओके लेट्स स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या रन करता है। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे अ प्रिंसिपल रन्स अ स्कूल, ठीक है। चलें, जी स्टूडेंट्स, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आपने इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेने हैं और बुक वर्क का काम भी लर्न कर लेना है। आपने इसकी 3 से 4 टाइम अच्छी तरह रीडिंग करनी है और अपना खूब ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।